हेलो स्टूडेंट। तो अपन लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो मॉड्यूल नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और उसमें जो अपने लोगों ने टॉपिक कवर कर लिए थे, उसमें अपन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर कर लिया था, फिर उसके बाद अपन लोगों ने कैपेसिटेंस, फिर उसके बाद पहले इलेक्ट्रिसिटी करा था, फिर उसके बाद कैपेसिटेंस, फिर उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये पढ़ लिया था। और उसके आगे अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म, जो टॉपिक है मैग्नेटिज्म, उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, इससे मतलब एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे नीट में, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं। तो स्टेज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, मॉड्यूल नंबर 5 है और टॉपिक है मैग्नेटिज्म। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है द टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट इज। जो टॉर्क लिखते हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात हो रही है। टॉर्क इक्वल टू लिखा जाता है m क्रॉस b, ठीक है। और ये होता है एम बी साइन थीटा। और ये मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? तो आंसर अपना आ गया फर्स्ट, द परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है। एम क्या? मैग्नेटिक मोमेंट, और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अपने लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ए थिन बार मैग्नेट ऑफ लेंथ एल इज वेंट एट ए मिड पॉइंट सो दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, द न्यू इफेक्टिव लेंथ क्या है? एक मैग्नेट है, उसको हमने बेंड कर दिया, ये एंगल अगर 60 है और ये हमने एल बना दिया, ये एल बना दिया, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है। तो अगर ये नॉर्थ मान लें, ये साउथ मान लें, तो ये भी कितना आएगा? अगर ये एल है, ये एल है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी एल ही आएगा। समझ गया? तो इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एल। तो अपना आंसर हो जाएगा, आंसर कौन सा है? आंसर हो जाएगा 4th। तो इफेक्टिव लेंथ जो आ जाएगी वो कितनी आ गई? एल। चलो आगे बात करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? टू आइडेंटिकल मैग्नेट each of magnetic moment m are kept at an angle 60 degree such that like poles are touching each other, the magnetic moment of combination। तो क्या है हमारे पास? दो आइडेंटिकल मैग्नेट है, तो ऐसे मान लेते हैं, एक ये मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है, ठीक है, आइडेंटिकल है। ये साउथ मान लो, ये साउथ, ये इसका नॉर्थ, ये नॉर्थ, क्योंकि सेम पोल टच कर दिए गए हैं। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m होगा, इसका m होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री। तो इसमें अपने लोग पैरेललोग्राम मेथड लगा दें। m रिजल्टेंट अगर लिखेंगे तो वो कितना आएगा? m स्क्वायर प्लस 2mm cos 60। ये पैरेललोग्राम से आपने लिख दिया, तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और ये 2m स्क्वायर बाई 1/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना बनाएगा? √3m। तो अपना आंसर कौन सा आ गया? आंसर आ गया 4th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया 4th। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड द एंगल थ्रू विच ए मैग्नेट इज टू बी रोटेट फ्रॉम रेस्ट पोजिशन व्हेन इट इज सस्पेंडेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड सो दैट इट एक्सपीरियंस हाफ ऑफ द मैक्सिमम कपल। तो टाउ की अगर अपन लोग बात करते हैं तो ये m क्रॉस b लिखेंगे, और टाउ मैक्स अभी अपन लोगों ने पढ़ा है कब मिलता है? 90 डिग्री पे। तो आपने टाउ मैक्स की वैल्यू लिखी, वो कितना आ जाएगा? mb साइन 90, मतलब mb बना। अब आपने क्या बोला कि जो हमें इसका एंगल पता करना है, जिसपे हमें जो टाउ मिले वो टाउ मैक्स का, टाउ इक्वल टू 1/2 टाउ मैक्स का हाफ आना चाहिए। तो इसको लिख लेते हैं। तो mb कितना आएगा? साइन थीटा आएगा, साइन थीटा 1 इक्वल टू 1/2। ये mb ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा 1 आ गया 1/2। तो मतलब थीटा 1 कितना आ गया? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री आ गया। तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर हो गया 2nd। आंसर आ गया 2nd। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है?
ए मैग्नेट इज पैरेलल टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट इज रोटेटेड 60 डिग्री, द वर्क डन इज 80 जूल। नाउ अब ये बोला हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग इट 30 डिग्री फर्दर। तो वर्क डन जो लिखते हैं अपने लोग वो क्या लिखा जाता है, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो पहले की जो वर्क डन की बात हो रही है ये एम बी कॉस थीटा 1 कितना है 0, और इसको कहां ले गए कॉस 60 पे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा एम बी 0, मतलब ये आएगा 1 माइनस 1/2, तो एम बी बाई 2, और ये हमें कितना दे रखा है 0.8 जूल, ये हमें दे रखा है। मतलब एम बी की वैल्यू हमने लिख ली कितनी 1.6 जूल। अब किसकी बात हो रही है, अब ये बोला है अगर इसको हम फर्दर ले जाते हैं कितना 30 डिग्री, तो मतलब थीटा 1 कितना हो जाएगा, केस 2 की अगर बात करें तो थीटा 1 हो जाएगा 60 डिग्री और थीटा 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो W2 की बात आप करोगे तो एम बी कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 एम बी कॉस 60 माइनस कॉस 90, तो एम बी बाई 2 बन गया। तो 1.6 इंटू 2 कितना आ गया, ये 0.8 जूल आ गया। और अर्ग में चेक करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना, आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। तो आंसर कितना हो जाएगा फर्स्ट। 1 जूल बराबर कितना होता है 10 टू पावर 7 अर्ग, ठीक है। कितना आ रहा है 0.8 जूल, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द अल्टीमेट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म इन एनी मैग्नेट इज कॉल्ड। तो क्या होता है वो डाइपोल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 6 का आंसर हो जाएगा थर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये बोला द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। देखो अगर बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट ऐसे बनता है, ये नॉर्थ मान लो और ये साउथ मान लो। तो जब बाहर की बात करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस तरीके से आती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ। मगर जब अंदर की बात करेंगे तो ये ऐसे होती हैं, क्लोज लूप में होनी चाहिए, तो साउथ से नॉर्थ होती हैं। तो चेक कर लेते हैं, इनसाइड की बात होगी तो आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, क्या आ जाएगा आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड, सही है। जो इनसाइड होती हैं वो होती हैं आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पहले से रब करते हैं। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है व्हेन टू मैग्नेट ईच ऑफ पोल स्ट्रेंथ m and length L are placed such that their axes are inclined to each other 60 degree with the north pole of one touch the south pole, तो resultant magnetic moment लिखना है। तो मान लो ये तो ये इस तरीके से है, ये साउथ मान लो, ये नॉर्थ मान लो, और दूसरा वाला रखा गया इस तरीके से,
इसके साथ में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो ऐसे हो जाएगा और इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आएगा। ये एम है, ये एम है। अगर ये 60 डिग्री है तो इन दोनों की अगर अपने लोग बात करेंगे एम एम, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो फिर वही पैरेललोग्राम मेथड लगाएंगे, तो रिजल्टेंट जो लिखा जाएगा एम रिजल्टेंट अगर की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे सिर्फ, एम स्क्वायर प्लस 2 एम एम कॉस 120 डिग्री। किसकी बात होगी, कॉस 120, तो 2 एम स्क्वायर प्लस 2 एम कॉस 90 प्लस 30 लिखोगे, ठीक है। तो 2 एम स्क्वायर प्लस 2 एम, ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा m बनेगा, ठीक है। अब जो m की वैल्यू है, लेंथ उसकी l दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा m इंटू l हो जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास ml आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। mr कितना हो गया, ये तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ml। ये क्या होता है पोल स्ट्रेंथ, और ये l हो गई लेंथ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड एट एन एंगल 60 टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एंगल हमें दे रखा है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और जो एक्सटर्नल फील्ड दे रखी है बी, ये हमें दे रखा है 5.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। व्हाट इज द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इन ब्रिंगिंग इट इन डायरेक्शन, ठीक है। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट इज, मोमेंट दे रखा है भाई, एम हमें कितना दे रखा है 20 एम्पियर, 20 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट की बात हो रही है ना, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये हमें दे रखा है, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो हमसे बोल क्या रहा है, द वर्क डन बाय, देखो इसमें बोला गया वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, ठीक है, एक्सटर्नल से नहीं पूछा गया। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, वो कितना लिखा जाता है माइनस का m डॉट बी कॉस थीटा। तो वर्क डन बाय फील्ड की बात अगर आप करोगे तो ये कितना होगा माइनस का डेल्टा u। इस चीज का ध्यान रखना, ये क्या है बाय द फील्ड है, बाय द फील्ड। और अगर W इक्वल टू आप एक्सटर्नल की बात करोगे तो जो जैसे अपने लोग वर्क करेंगे वो कितना होता है डेल्टा U होता है। ये कैसे आता है एक्सटर्नल एजेंट, मतलब एक्सटर्नल सोर्स की वजह जो वर्क करेगा, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो ये हमें इससे सॉल्व करना है। तो W इक्वल टू आप लिखोगे माइनस का U फाइनल माइनस का U इनिशियल, या W इक्वल टू U इनिशियल माइनस का U फाइनल, सही है। अब इसको देखो लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो वर्क डन आप लिखोगे U इनिशियल कितना हो गया माइनस का एम बी कॉस 60, एक माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एम बी कॉस 0, सही है। फाइनल कहां ला रहे हैं 0 डिग्री पे लेके आ रहे हैं। तो m इक्वल टू लिखा जाएगा एम बी बाई 2 प्लस एम बी। तो W इक्वल टू कितना आ गया एम बी बाई 2 प्लस का आएगा। अब वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो जो आप वैल्यू पुट करोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 20 और B कितना हो गया 5 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 2, ये आ गया 10। तो 5 इंटू 10⁻⁻3 कितना आएगा जूल। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया 4, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है टू आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट आर प्लेस्ड म्यूचुअली एट राइट एंगल सच दैट द नॉर्थ पोल ऑफ वन टच द साउथ पोल ऑफ अदर।
द लेंथ एंड पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच बार मैग्नेट इज L एंड M, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। बना लो भाई इसे, एक बार मैग्नेट ये बना लेते हैं अपने लोग, ये साउथ मान लेते हैं, ये नॉर्थ मान लेते हैं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो ऐसे आ जाएगा, इसको M मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर है म्यूचुअली एट राइट एंगल पे है, नॉर्थ पोल ऑफ वन टच द साउथ पोल। तो अगर ये ऐसे बनाया तो दूसरा वाला इस तरीके से बना लेते हैं, ये नॉर्थ मान लो, ये साउथ मान लो, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कैसे आएगा, नॉर्थ से साउथ इधर आएगा, तो इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो M जो अगर आप लिखोगे वो कितना होगा, M इंटू L, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, मतलब क्या हो गया क्वेश्चन, ये दो वेक्टर हैं, एक M ऐसे है, एक M ऐसे है, तो इनका रिजल्टेंट लिखना है, तो नेट लिखा जाएगा, M नेट अगर आप लिखोगे तो M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2M, तो अंडर रूट 2 इंटू ML, ये आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला था, बर्गडन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब एक मैग्नेट है उसको रोटेट करना है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोला द बर्गडन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक मोमेंट M, तो मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है हमें कितना, 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है B, ये हमें कितना दे रखा है, 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला। अब ये बोल रहा है इसको फील्ड से दूसरी डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो θ1 कितना मानोगे आप, 0, θ2 कितना मानोगे, 180 डिग्री। तो वर्क डन लिखोगे W, वो कितना लिखा जाएगा, MB cos θ1 माइनस cos θ2, ये एक्सटर्नल सोर्स की वजह से लिख रहे हैं, ठीक है। तो MB cos 0 माइनस का cos 180, तो MB 1 माइनस माइनस 1, तो 2MB आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो 2M कितना है, 5 इंटू 10⁻³ 5 दूनी 10, 20, तो कितना आ जाएगा ये, 2 इंटू 10⁻² जूल, ठीक है। आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग, क्वेश्चन नंबर, ये 11 हो गया, 12 की बात करेंगे अब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोला है ए स्मॉल बार मैग्नेट हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, फिर M दे रखा 1.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो बोला था मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस, जो डिस्टेंस दे रखी है वो 0.1 मीटर, एक्सिस पे निकालना है। ये बार मैग्नेट है, ये एक्सिस मान लो, ये कितनी डिस्टेंस है D, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या लिखते हैं, B = μ0/4π 2M इंटू
डी क्यू, यही फार्मूला लिखा जाता है। अगर कोई बार मैग्नेट है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लिखते हैं, इसमें वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो ये अपना आंसर कितना आ जाएगा, बी अगर लिखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 4 पाई 2 इंटू एम हो गया 1.2, 0.1 का क्यूब। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.4, ठीक है। 2 पॉइंट, ये तो सब कट ही जाएगा, ये आएगा और ये 3 माइनस हो जाएगा, 2.4 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, आंसर आ गया सेकेंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड एट P एंड Q इज सेम। तो देखो एक बार मैग्नेट दे रखा है, छोटा बनाते हैं थोड़ा इधर, ये दे रखा है। तो ये कोई पॉइंट दे रखा है डिस्टेंस, ये P, ये Q दे रखी है। तो ये बोल रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड एट, यहां की बात कर लें, ये OP मान लेते हैं, जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना ये OQ। तो यहां की जो मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे वो लिखा जाएगा, ये एक्सिस पे होगी तो आप लिखोगे μ0 इंटू 4 पाई 2m इंटू OP का क्यूब। ये क्या आएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आएगी। तो यहां पे जो लिखोगे बी इक्वेटोरियल, ये कितना आएगा μ0 इंटू 4 पाई m अपॉन OQ का क्यूब, ठीक है। तो अब अपन लोग अगर बात करें तो ये बोल रहा है बी क्यू इक्वल टू कितना है, मतलब बी इक्वेटोरियल किसके बराबर है, बी पी के। तो μ0 इंटू 4 पाई m अपॉन OQ क्यूब, μ0 इंटू 4 पाई 2m इंटू OP क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा यहां 2। हमसे पूछा क्या गया है, OP अपॉन OQ। तो OP मतलब OP अपॉन OQ ये बनेगा, या 2 की पावर 1/3, ठीक है। या आंसर के फॉर्म में लिखेंगे, ये आ जाएगा, आंसर आ गया अपना फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, ए बार मैग्नेट और मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, इस सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, द कपल्ड रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट थ्रो ए 30 डिग्री। तो टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा 220 0.25 साइन 30, ठीक है। 220 0.25 1/2, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, 27.5 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन फर्स्ट आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक। आगे बात कर लेते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 15 की। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गए। अब ये बोला ए बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू ए करंट कैरिंग, तो इसके सोलेनोइड के बराबर मानते हैं इसको, ठीक है। सोलेनोइड, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकेंड। ये तो अपना 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया। ये बोला था मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI इज बेस्ड ऑन, तो ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पे डिपेंड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, नहीं ये आएगा न्यूक्लियर मैग्नेटिक, तो ये पहला दे रखा है,
न्यूक्लियर मैग्नेटिक, ठीक है। 16 की बात करते हैं। पहला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, ये बोला एक करंट 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए प्लेन सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ टर्न्स 20. द कॉइल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ये, देन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट लिख लेते हैं भाई। कैसे लिखा जाएगा, m जो होता है वो क्या होगा, आई ए होगा, तो ये एन आई ए हो जाएगा। एन लिखा, करंट लिखा, और ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एन कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स 20, आई कितना दिया हुआ है 3, ये पाई आ गया हमारे पास, और पाई हमें कितना दे रखा है 3.14, और रेडियस कितनी दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 0.3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, आंसर आएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा सेकंड। तो ये अपने 17 तक हो गए। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ये बोला इन द अबव क्वेश्चन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल इन पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18, थीटा वहां पे कितना होगा 0, तो यू आप लिखोगे एम बी कॉस थीटा आता है ना, डॉट प्रोडक्ट आता है, एम बी कॉस थीटा, एम कितना आ गया 0.3 और बी कितना दे रखा है हमें 0.5 कॉस 0, तो ये कितना आएगा माइनस का 0.15 जूल। स्टेबल है तो मैग्नेटिक वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, तो नेगेटिव आ रही है। आगे बात कर लेते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 19 की। पहले इसको रफ करते हैं। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोला ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट आई हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट m. इफ द सर्किल इज डिफॉर्म इनटू ए स्क्वायर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सेम करंट। तो एक तो ये सर्कुलर लूप दे रखा है, ठीक है, और करंट आई फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाएगा कितना I इंटू ए होगा, तो I इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। और जो इसकी लेंथ होगी L इक्वल टू वो कितना आ जाएगा 2 पाई आर, तो R की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो L अपॉन 2 पाई लिखी जाएगी, ठीक है। ये पहले अपने लोगों ने लिख लिया। अब बात बोला इसको अगर हम स्क्वायर बना दें तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a, A इक्वल टू कितना आ गया L/4, तो M जो आप लिखोगे M2 वो कितना होगा I इंटू ए, तो करंट I तो यही रहेगी और एरिया कितना हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, सही है। अब इनको डिवाइड कर देते हैं, तो M अपॉन M2 आप लिखोगे तो ये लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो M अपॉन M2, R की वैल्यू लिखी जाएगी L स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू पाई आएगा, डिवाइड बाई ए की वैल्यू आएगी L स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो m इक्वल टू बनेगा और पाई इधर आ जाएगा, ये 4m2 बचेगा, m2 इक्वल टू आ जाएगा पाई m/4, पाई m/4 आएगा। तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर आ गया फर्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला? ए मैग्नेट गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन व्हेन ए करंट इज पास थ्रू इट, बट व्हेन द करंट इज रिवर्स द इट्स गिव ए डिफ्लेक्शन ऑफ 180, देन द प्लेन ऑफ कॉइल इज, ठीक है। तो क्या आएगा? ये नॉर्मल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। 20 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21 ये बोला व्हेन द टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज डिजायरेबल टू हैव ए डिफ्लेक्शन ऑफ नियर 45 देन द परसेंटेज एरर। तो जब 45 डिग्री होता है ना तो ये मोर सेंसिटिव होता है, मोर एक्यूरेट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इज लेस इन मेजरमेंट ऑफ करंट, ठीक है। इज लेस इन द मेजरमेंट ऑफ करंट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये बोला द टाइम पीरियड ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट डज नॉट डिपेंड। तो टाइम पीरियड लिख लो, टी इक्वल टू क्या होता है? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम इंटू बी, ठीक है। ये क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मैग्नेटिक मोमेंट और ये बी। इसको चेक कर लेते हैं। लेंथ ऑफ मैग्नेट, तो अगर इसको और सही तरीके से लिखूं तो 2 पाई इंटू आई अगर आपने लिखा, मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाएगा पोल स्ट्रेंथ इंटू एल इंटू बी, ठीक है। ये आएगा हमारे पास। तो पोल स्ट्रेंथ लेंथ आ गया, पोल स्ट्रेंथ आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो क्या आएगा? लेंथ ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो ये फिक्स है, ये कितना आता है? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 0 के आसपास आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 बोला ए मैग्नेट इज प्लेस्ड ऑन ए पेपर इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फॉर लोकेटिंग न्यूट्रल पॉइंट। ए डिप नीडल इज प्लेस्ड एट न्यूट्रल पॉइंट विल बी हॉरिजॉन्टल एट, ठीक है। तो ये कब होगा? इक्वेटर पे होता है। ये बोला ए मैग्नेट इज प्लेस्ड ऑन ए पेपर इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फॉर लोकेटिंग न्यूट्रल पॉइंट। ए डिप नीडल इज प्लेस्ड एट न्यूट्रल पॉइंट विल बी हॉरिजॉन्टल एट इक्वेटर आ जाएगा। 24 का आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25 का आ रहा है। ये बोला ए बार मैग्नेट इज प्लेस्ड नॉर्थ साउथ विथ इट्स प्लेन ड्यू टू नॉर्थ द पॉइंट ऑफ जीरो मैग्नेटिक फील्ड इन सच डायरेक्शन। देखो क्या है? ये नॉर्थ साउथ ऐसे है और ये बार मैग्नेट ऐसे रख दिया गया है। तो ये नॉर्थ इधर दे रखा है, नहीं ये नॉर्थ इधर दे रखा है, साउथ इधर। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर होगा। तो इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो इधर होगी और इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर होगी। ये किसकी वजह से आएगा? बी बार मैग्नेट की वजह से लिख ले रहे हैं, ठीक है। और ये बी बार मैग्नेट, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी बी ई और ये बी ई। अब चेक कर लेते हैं, ये क्या है? ऐसे चलता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो ये बोल रहा है द पॉइंट ऑफ जीरो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन विच डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा? ईस्ट एंड वेस्ट। ये वेस्ट हो, ये ईस्ट हो, नहीं ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ईस्ट वेस्ट आ जाएगा। तो आंसर कौन सा आ गया? आंसर आ गया सेकेंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, 26 की।
26 क्या बोल ये बोला ए बार मैग्नेट ए ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम ए इज फाउंड टू बी ऑसिलेट ए फ्रीक्वेंसी ट्वाइस दैट ए मैग्नेट ऑफ बी magnet B of magnetic moment MB when placed in a vibrating magnetometer. When the moment of inertia both are same, then they may said. तो क्या एक TA है और एक TB दिया हुआ है, ठीक है। और ये बोला है ए बार मैग्नेट A of magnetic moment MA is found to be oscillate frequency twice that of magnetic B. मतलब एफ ए जो दिया हुआ है ये ट्वाइस ऑफ मैग्नेटिक बी के दिया हुआ है। तो अगर हम ये लगाएंगे तो टी ए जो होगा ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं सर, ठीक है। एक मिनट रुको, ये हमें दे रखा है तो इसको लिख लो 1/T हुए 1/2 TB। तो TA इक्वल टू आ जाएगा TB/2। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, T इक्वल टू 2 पाई IA MA इंटू B 2 पाई डिवाइड बाई 2 IB MB इंटू B। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड दोनों की सेम है तो एम ए एम बी में रिलेशन लिखना है, तो ये कैंसिल हो गया। और दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों की बराबर दे रखी है, मतलब आई ए इक्वल टू आई बी दे रखा है, ये इसलिए मैंने कट कर दिया। तो अब अगर इसको स्क्वायर कर लें तो ये बनेगा 1 एम ए और ये 4 एम बी। देखो ये आंसर आएगा, मतलब एम ए इक्वल टू 4 एम बी, एम ए इक्वल टू 4 एम बी आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया 3rd, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो ये बोला था एट ए प्लेस एंगल ऑफ डिप थीटा दे रखा है 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है। तो बी एच इक्वल टू क्या होता है, बी कॉस थीटा। तो ये दे रखा है हमें एच बी कॉस 30, एच इक्वल टू बी √3/2, बी इक्वल टू 2h √3। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई, बी इक्वल टू 2h √3। तो आंसर कौन सा हो गया, 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये बोला ए बार मैग्नेट इज केप्ट अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ए बार मैग्नेट इज प्लेस्ड ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, ये है। ठीक है। तो अब ये बोला है किस पॉइंट पे हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अगर ये मान लो साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इधर जो आएगी मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे हो जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आएगी। और इस वाले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, ईस्ट और साउथ वेस्ट में रखा गया है। ठीक है। ए बार मैग्नेट इज केप्ट अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो ये हमें दे रखा है। अब देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां आएगी, ये ऐसे होगी, और इस वाले पॉइंट पे इधर होगी और यहां होगी। तो इन 4 पॉइंट पे तो होगी नहीं। अब इसको देखो चेक करते कैसे आएगा। ये मान लो ये
इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ठीक है। तो अगर अपने लोग बात करें कहां कहां मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जीरो हो सकती है, ठीक है, तो अगर ये नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे होगी BE, यहां पे हो सकती है जीरो, इस वाली नहीं होगी, ठीक है। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, ये डायरेक्शन यहां पे ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, ये यहां होगी। तो एक तो केस बनना है यहां पे, यहां से ऐसे आ रही होंगी तो यहां पे हो सकता है जीरो हो जाए, और एक यहां हो सकती है, ठीक है। यहां पे BE ऐसे हो जाएगा और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, यहां तो हो नहीं सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितने आ रहे हैं, आंसर हो जाएगा 2, पॉइंट जो आ रहे हैं वो कितना आ गया, 0.2 आ गए हैं, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 28 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। ये थोड़ा सा ऐसे मैंने बड़ा बना दिया, वैसे होता कैसा है, ये इस तरीके से आती हैं, ये ठीक है, और इक्वल नंबर में आती है, इस तरीके से होता है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग। ए सम एंड डिफरेंस मेथड इन ए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, द टाइम पीरियड इज मोर। तो भाई लिखो T इक्वल टू, लिखोगे T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन M इंटू बी। देखो ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये तो दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। अब सम की बात करते हैं, अगर मान लो दो सेम मैग्नेट ले लेते हैं, तो T की बात करोगे, T इक्वल टू 2 पाई, ये लिखा जाएगा I, ये कितना हो जाएगा 2I हो जाएगा मैग्नेट, या ऐसे लिख लेते हैं, I अलग अलग लेते हैं, I1 प्लस I2, तो ये MA माइनस MB ले लेते हैं इंटू बी, ये हमने क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया, ठीक है। तो T इक्वल टू लिखोगे, ये डिफरेंस लिख दिया, और सम की बात करें 2 पाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जुड़ना ही जुड़ना है, MA प्लस MB कर दिया इंटू बी कर दिया। अब चेक कर लेते हैं, तो टाइम पीरियड इज मोर, तो मोर किसके लिए आएगा, अगर इसकी बात करें तो ये क्वांटिटी ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा, ये क्वांटिटी कम है तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो T डिफरेंस के लिए ज्यादा आएगा T सम से, मतलब दोनों के पोल अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट पोल एक डायरेक्शन में, तो उसका होगा डिफरेंस होगा, अपोजिट पोल ऑन बोथ मैग्नेट आर ऑन सेम साइड, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अपना सेकंड, आंसर आ गया सेकंड। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, नहीं 29 ही तो था, क्वेश्चन नंबर है 30। 30 क्या बोला है, ए न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन एट सेंटर ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर कॉइल करंट कैरिंग, ठीक है, द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। देखो क्या होगा, जैसे मान लो ये नॉर्थ साउथ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। अब अगर कोई कॉइल है, यहां पे सेंटर पे जीरो मिलना है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए, ये BE अर्थ है और ये B कॉइल है, तो इसके अपोजिट आनी चाहिए। तो ये जो इसका प्लेन आ रहा है, क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है, 30 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 है, if horizontal and vertical component of earth magnetic field are equal at a certain place, then angle of dip, तो tan थीटा ये ऐसे होगा, ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। ये अर्थ है तो ये इस तरीके से आएगा, tan थीटा इक्वल टू BB अपॉन BH, ये कितना आ गया, बराबर हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। ये ऐसे है,
ये क्या है BH और ये BB है और ये नेट B है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? 2 बार magnet having the same geometry with magnet M and M2M are firstly placed in such a way that their similar pole are on same side। तो सेम साइड की बात करेंगे तो फिर वही लिखा जाएगा T इक्वल टू 2 पाई, मोमेंट अब सिमिलर है तो दोनों सेम हो जाएंगे, 2I हो जाएगा M प्लस 2M इंटू B, तो T इक्वल टू 2 पाई 2I 3M इंटू B। ये हमने लिख लिया T1 पहली बात। अब ये क्या बोला है? नाउ द पोलैरिटी ऑफ वन मैग्नेट इज रिवर्स द टाइम पीरियड। T2 की अगर बात करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा 2 पाई, ऊपर तो जो मैग्नेटिक वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये तो ऐड होनी है, और ये बचेगा M 2M माइनस M इंटू B। तो T2 आप लिखोगे 2 पाई अंडर रूट 2 पाई M इंटू B, ये सेकेंड आ गई। अब ये कर लेते हैं, बराबर तो होंगे नहीं, T1 क्या ज्यादा होगा? नहीं, ये गलत है। T1 क्या आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करोगे तो T1 लेस देन T2, ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 33, थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 33 ये बोला एन एटम इज ए पैरामैग्नेटिक इफ इट हैज मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34, एल्किनो इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। देखो परमानेंट अगर मैग्नेट बनाना है तो हाई कोर्सिविटी होनी चाहिए और हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए। क्या आएगा? हाई कोर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। ये कैसे बनाते हो? जैसे ये बनाते हो आप लोग, ये जो ग्राफ बनता है ये परमानेंट के लिए आता है, तो ये भी ज्यादा होना चाहिए और ये भी ज्यादा होना चाहिए। इधर H आता है, ये B आता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला? ए कॉपर रॉड इज सस्पेंडेड इन ए नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड रीजन। द रॉड व्हेन इन इक्विलिब्रियम विल इटसेल्फ अलाइन इन ए रीजन मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या है, कॉपर है ना, ये डायमैग्नेटिक है। कॉपर क्या है? ये डाया मैग्नेटिक है। ठीक है, तो डाया मैग्नेटिक है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जहां पे वीक फील्ड होगी ना वहां पे होगा इन द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीकेस्ट एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। आंसर कौन सा आ गया? फोर्थ। ठीक है, 35 का आंसर आएगा फोर्थ। चेक कर लेते हैं 35 का आंसर आ जाएगा फोर्थ। तो ये बच्चों अपने लोगों ने कहा था 35 तो डिस्कस कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर है अब 36। ठीक है, देखो 36 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए सोल्यूशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज poured into a U tube, one arm of this tube is placed between the pole of a strong magnet
विद द मेनिस्कस इन ए लाइन विद द फील्ड देन द लेवल ऑफ सोल्यूशन विल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो लेवल क्या हो जाएगा, राइज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांसेस इज ए डाई मैग्नेटिक। तो कॉपर, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 व्हेन ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द सब्सटेंसेस। तो पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक क्या होता है, जो अपोज करें, ठीक है, जो और जो पैरामैग्नेटिक है ये मैग्नेटाइज होते हैं मगर ज्यादा मतलब परमानेंट नहीं होते हैं। तो क्या होता है इसमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो 38 का क्या हो जाएगा, इंक्रीज। आंसर आ जाएगा कौन सा, थर्ड। 38 हो गया। अब बात करते हैं हम लोग 39 की। ये सब थ्योरेटिकली है। हिस्टेरेसिस साइकिल ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट, क्वेश्चन नंबर 39। तो इसके लिए जो अपने लोग बनाते हैं, ये कैसे आनी चाहिए साइकिल, ये इस तरीके से आती है, मतलब इसको दोबारा बनाते हैं। जो परमानेंट है इसके लिए बाइड एंड टॉल आनी चाहिए, ठीक है, बाइड एंड टॉल, देखो ऐसे आता है ये आता है, इधर आता है H, इधर आता है B। तो क्या आता है ये, बाइड एंड टॉल, ठीक है। ये ऐसे बना नहीं, इसको तो दोबारा बनाता हूं मैं सही से इसे। 39 ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। मतलब क्या आना चाहिए परमानेंट के लिए, बाइड और टॉल आना चाहिए, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा परमानेंट के लिए, 39 का आंसर आ जाएगा थर्ड। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 40 बोला है 40 बोला है हिस्टेरेसिस साइकिल फॉर ए मटेरियल ऑफ ए ट्रांसफार्मर कोर। तो ट्रांसफार्मर कोर क्या होता है, इसके लिए जो आना चाहिए ये मतलब थिन और टॉल, नैरो और टॉल आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, उसके लिए ट्रांसफार्मर के लिए टॉल एंड नैरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 41 ये बोला ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सुटेबल एट मटेरियल फॉर द परमानेंट मैग्नेट स्टील है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बोला हाइड्रोजन एटम इन इज ए पैरामैग्नेटिक। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज ए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है, डाईमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 42 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्या होता है ये, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक। 42 की बात करते हैं अपने लोग, चेक कर लेते हैं। 42 का स्टेज फर्स्ट का पहला ही है, डायमैग्नेटिक, ठीक है। बात कर लेते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज मैक्सिमम फॉर। मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो मैक्सिमम होती है वो आती है क्वेश्चन नंबर फेरोमैग्नेटिक के लिए, ठीक है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब ये बोला परमानेंट मेटल आर मेड ऑफ स्टील बिकॉज, जो परमानेंट जैसे परमानेंट मैग्नेट जो बनाते हैं तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी बहुत हाई होनी चाहिए। मतलब ये इधर ज्यादा, ये क्या बोला मैंने, टॉल, तो ये ज्यादा हो गया, और ये रिटेंटिविटी हो गई और ये कोरेसिविटी हो गई, ठीक है। तो क्या बोलेंगे अपने लोग, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोरेसिव फील्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर
44 हो जाएगा हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोएरेसिव फील्ड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं परमिएबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस। तो ये सब याद करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। तो वैक्यूम से ज्यादा होनी चाहिए स्लाइटली, तो स्लाइटली मोर देन वन, मोर देन वैक्यूम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 ये बोला ए स्मॉल रॉड बिस्मथ इज सस्पेंडेड फ्रीली बिटवीन द पोल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज फाउंड दैट इट अरेंज इटसेल्फ एट ए राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब राइट एंगल कब आएगा? जब मैग्नेटिक फील्ड इसको रिपेल करेगी तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का क्या आ जाएगा? डाया मैग्नेटिक। ठीक है, आंसर क्या हो गया? आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, ये अपना 46 वाला इसका जो एक्सप्लेनेशन है, ये डायग्राम बना हुआ है मॉड्यूल में। ठीक है, जहां पे ये टॉपिक पढ़ोगा मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो ये टेबल दी हुई है। एक टेबल में आप जब आओगे तो लिखा है व्हेन रॉड ऑफ मटेरियल इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो ये डायग्राम बना हुआ है एक। ठीक है, डाईमैग्नेटिक के लिए वहां पे परपेंडिकुलर दिखाई गई है। ठीक है, अब ये बोला क्यूरी लॉ ऑलवेज इज ओबेड बाय आयरन। तो क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 का आंसर आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये बोला क्वेश्चन नंबर 48 मैग्नेटिक निडल सस्पेंडेड बाय ए सिल्क थ्रेड इज वाइब्रेटिंग इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ निडल इज इंक्रीज। देखो 1000 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा वो मैग्नेटाइजेशन उसका जो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, तो 1000 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा? डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। एट 1000 पे क्या हो जाएगा? ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। अब अगर ये डीमैग्नेटाइज हो गई, ठीक है, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी तो क्या होगा? ये रुक जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? स्टॉप वाइब्रेटिंग वाला आ जाएगा। आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 49 बोला था रेंज ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर ए डाईमैग्नेट। ये भी सब याद करने वाला है। इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, 49 का आंसर आ जाएगा फोर्थ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 49 बता रहा हूं, कहां मिलेगा आपको लिखा हुआ। ये जो टेबल दी हुई है ना, ये मॉड्यूल में अपने लोगों ने टेबल दी हुई है मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये एक बार आप पढ़ लेना, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो डाई मैग्नेटिक की बात हो रही, तो म्यू आर जो होगा वो क्या होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो अगर म्यू आर क्या है? ये 0 से 1 के बीच में है, तो एक्सएम क्या होता है? 1 प्लस नहीं, इसको एक्सएम नहीं, उसको बोलते हैं अपने लोग काई। क्या बोलते हैं? काई। ठीक है, तो म्यू आर इक्वल टू कितना होता है? म्यू आर इक्वल टू होता है 1 प्लस काई एक्स, ये आता है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ। तो आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला? ए स्पेसिमेन आयरन परमिएबिलिटी दे रखी है। ठीक है, इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, ये देन मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो म्यू की बात कर लेते हैं। देखो परमिएबिलिटी दे रखी है ना, रिलेटिव बोला गया है, तो ये 10⁻³ -3।
ठीक है, वेबर एम्पियर मीटर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया जो H ये दिया हुआ है 160, तो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू H। ठीक है, 1.28 ये आएगा 16 पंजे 16 छक 96 16 सत्तो 112 16 अट्ठो 128, तो ना 1.28 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, तो बच्चों ये अपनी स्टेज 1 कंप्लीट हो गई है।